गया था और उस बातों को लेके बहुत ज़्यादा टोन हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूँगा, एक बेटी मुझे बेटी है, तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए। खेसारी लाल यादव जो है वो बोल रहे हैं कि अब हमको पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं बोलना, यानी कि खेसारी लाल यादव जो है पूरी तरह से सुधर चुके हैं। अब खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी है, ये कोर्ट का मामला है, क्या देना है क्या लेना है वो समझे, उनका काम समझे। मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं कुछ बोल देता था पहले तो उससे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती थी, लोग मुझे गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मुझे ट्रोल करते हैं। इसलिए मुझे अब उनके मैटर में कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि ये उनका पारिवारिक मैटर है। यानी खेसारी लाल यादव जो है इस पर बहुत ही समझदारी से मीडिया को जवाब दिए हैं। वहीं मीडिया उनसे हर तरह से सवाल को बोल ले रही थी कि भाई एक बेटी के साथ अन्याय हो रहा है लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप तो हमेशा बेटियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई मेरी भी बेटी है और मैं एक बेटी का दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठाता था, लेकिन अब मैं जब भी आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे बहुत झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, इसलिए मैं अब आवाज़ नहीं उठाऊंगा। तो नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की कंट्रोवर्सी कभी ना तो रुकी है और ना ही शायद कभी रुकेगी, क्योंकि जब तक ये लड़ेंगे नहीं तब तक ये बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अभी जो मुद्दा है ज्योति सिंह के तलाक का, कि ज्योति सिंह पवन सिंह का जो तलाक का जो केस चल रहा है, जो इसमें 7 सालों से जो चल रहा है, उसकी सुनवाई थी। ज्योति सिंह पहुंचती हैं कोर्ट में और पवन सिंह नहीं पहुंचते हैं। अचानक पवन सिंह की तबीयत खराब हो जाती है, पवन सिंह नहीं पहुंचते हैं। ज्योति सिंह कोर्ट में जज के सामने रोती हैं, गुहार लगाती हैं और कहती हैं कि मुझे यही पति चाहिए, मुझे दूसरा पति नहीं चाहिए, मुझे अपना यही पति चाहिए। जज साहब, आप मेरे साथ मतलब मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? अगर मेरा तलाक हो जाता है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वहीं पे ज्योति सिंह जो है कोर्ट से काफ़ी भावुक नज़र निकलती हैं, रोते हुए निकलती हैं, मीडिया को कुछ जवाब नहीं देती हैं। लेकिन ये चर्चा जो है पूरे सोशल मीडिया पे छा गया, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के जो वकील हैं उनका अलग अलग स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। कोई कहा कि भाई ज्योति सिंह जो है 10 करोड़ रुपए मांग रही हैं, कोई कहा कि भाई 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ मांग रही हैं, कोई कहा कि नहीं 3 करोड़ मांग रही हैं। अब सच्चाई क्या है, कितने करोड़ मांग रही हैं? वहीं ज्योति सिंह के जो भाई हैं अंचल नारायण सिंह, उनका कहना था कि उसको पैसा चाहिए ही नहीं, उसको तो बस पवन सिंह के साथ रहना है, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, बस पवन सिंह उसको रख ले। लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह के वकील का कहना है कि भाई अब ये केस को सेटलमेंट करना है, ये केस जो है अब सेटलमेंट होने के कगार पे है, क्योंकि बहुत लंबा खींचा गया है, ये केस बहुत दिनों से चल रहा है और अब जो है ना, अब न्यायालय भी चाहती है कि इस केस का सेटलमेंट करके इस केस की कहानी जो है ख़त्म कर दी जाए। इसीलिए जज साहब अब एकदम सोच लिए हैं कि अब इस केस को ख़त्म करना है, क्योंकि काफ़ी लंबा लेंदी हो गया ये केस, बहुत दिनों से 7 सालों से ये केस चल रहा है। दूसरा केस इतना पुराना केस को, अब जितने भी पुराने केस है सबको रिजॉल्व करना है, ऐसा जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया है। तो इसलिए अब इस केस का सेटलमेंट होगा। इसी सेटलमेंट वाले केस 10 करोड़ 5 करोड़ के मुद्दे को लेकर मीडिया जो है खेसारी लाल यादव से सवाल करती है। अब खेसारी लाल यादव जो है पवन सिंह जो उनको बोल दिए कि भाई अब हमको इस इंसान के शकल से नफरत है, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई मुझे अब उनके पारिवारिक मैटर में कुछ नहीं बोलना है। वैसे मीडिया तो खेसारी लाल यादव से बहुत सारे सवाल पूछी, अलग अलग मुद्दों पे सवाल पूछी, लेकिन पवन सिंह के मुद्दे पे खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि मैं उनके पारिवारिक मैटर में अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जब जब उनके पारिवारिक मैटर में बोलता हूँ लोग मुझे गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, जो कि मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और बेटी का दर्द क्या होता है मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोलता हूँ। ना कि मैं उनका पारिवारिक मुद्दा, पारिवारिक मैटर में मैं मजे लेता हूँ, बल्कि मैं एक पिता होने का जो दर्द होता है कि बेटी के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। वहीं पे जब उनसे पूछा जाता है, मीडिया बोलती है कि भाई ज्योति सिंह 10 करोड़ का डिमांड किए, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई ये तो न्यायालय का मामला है, क्या देने वाले लेने वाले समझे, जिनको लेना है जिनको देना है वो समझे, और ये तो न्यायालय का मामला है कि न्यायालय क्या करती है, इसमें मैं क्या ही कुछ बोलूँ। वहीं पे खेसारी लाल यादव से एक सवाल और किया जाता है कि भाई अंकुश राजा के यहाँ शादी में जब आप गए थे तो आप 10 लड़कियों को 11 लड़कियों के 11 बाइक गिफ्ट किए, पवन सिंह उस शादी में नहीं गए, पवन सिंह जो है खेसारी लाल यादव की वजह से उस शादी में नहीं गए।
तो खेसारी लाल यादव का कहना था कि ये तो मुझे नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आए, हो सकता है उनके साथ काम की व्यस्तता होगी इसलिए नहीं आए, लेकिन मैं तो इसलिए 11 लड़कियों का मतलब बाइक गिफ्ट किया कि भाई मुझे लगा कि मैं उस लायक हूँ, मैं सक्षम हूँ और मुझे लोगों को मदद करने में अच्छा लगता है। मैंने देखा कि जब ये दो मतलब भाई लोग जो हैं, इतने छोटे छोटे जो कलाकार हैं, मतलब ये लोग मेरे से पीछे आए इंडस्ट्री में और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि छोटा सा योगदान मेरा भी बनता है। वहीं मतलब जब उनसे पूछा जाता है कि वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो पवन सिंह का गाना बजाए, खेसारी का गाना क्यों नहीं, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी बजा, भोजपुरी को ही प्रोत्साहन मिल रहा है, भोजपुरी ही बजा ना, चाहे उनका गाना बजे या मेरा गाना बजे। लेकिन यहाँ पे जो है खेसारी लाल यादव फिर से एक बार पवन सिंह को खोदते हैं और कहते हैं कि भाई उनका गाना तो धरती पे बजा है, मेरे गाने तो अंतरिक्ष में बज रहे हैं। तो इस तरह से कुछ जो है खेसारी लाल यादव ने नहीं कुछ बोला, बहुत समझदारी से जवाब दिया उनके पारिवारिक मैटर पे, लेकिन वहीं खेसारी लाल यादव एक बार फिर से पवन सिंह को खोद के चले गए। बाकी आप लोग का क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।